मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि समाज को और अधिक संगठित कर उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी समाज के पदाधिकारियों की होनी चाहिए। समाज के पदाधिकारी आपसी मतभेदों को भूलकर एकजुट हो और समाज के लिए काम करें। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम के दौरान रायपुर के टिकरापारा स्थित बामा शाह भवन में 35 लाख रुपए की लागत से प्रदेश साहू संघ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अर्जुन हिरवानी के नाम से बनने वाले नए भवन का भूमि पूजन किया और साहू सृजन शीर्षक के प्रकाशित पत्रिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल प्रसाद गुप्ता ने छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्ष टहल सिंह साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष देव्य भुवनेश्वर साहू और मोहन कुमारी साहू को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री बघेल ने साहू समाज द्वारा स्वर्गीय ताराचंद साहू के नाम से प्रदेश की किसी संस्था का नामकरण करने की मांग पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय ताराचंद साहू 4 बार सांसद रहे, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष रहे। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की एक संस्था का नामकरण उनके नाम पर अवश्य किया जाएगा। सीएम बघेल ने कहा कि राज्य सरकार भी अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। हरेली, तीजा पोरा, विश्व आदिवासी दिवस, कर्मा जयंती, छिरछिरा पुन्नी पर अवकाश घोषित किया। आज छत्तीसगढ़ के ठेठरी, खुरमी, फरा, चीला जैसे व्यंजन समारोहों के मंच पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मा जयंती पर अवकाश देने की बात उनके मन में काफी समय से थी। जब मौका मिला तो इसकी घोषणा की गई। राज्य में माघी पुन्नी मेला में हर वर्ष मेला स्थल को विकसित किया जाता है, इसलिए वहां स्थायी अधोसंरचना, लोगों के ठहरने, स्थायी पंडाल बनाने के लिए 55 एकड़ जमीन पर मेला विकसित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री रामलाल गुप्ता जी आए थे, उन्होंने शपथ दिलाई और मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला। अर्जुन हिरवानी जी के नाम से, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उसके नाम से साहू सदन में उसके नाम से एक बिल्डिंग बनेगी, उसका भी शिलान्यास हुआ। बहुत ऐतिहासिक दिन रहा है। मैं चूँकि अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ कुछ कार्यक्रम हो गया था, इस वजह से विशेष परिस्थिति नहीं आया तो मुझे अध्यक्षता सौंपी गई और मुझे बड़ा आज गर्व महसूस हुआ कि जो अध्यक्ष और उनकी टीम जो कार्यकारिणी बनी है बहुत यशस्वी है और हमें उम्मीद है कि एक मिसाल कायम करेगी आगे चल करके और स्वर्गीय हिरवानी जी के कार्यों के जो अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने का काम करेगी, एक मिसाल कायम करेगी। साहू समाज एक बहुत बड़ा समाज है छत्तीसगढ़ का और हमारा समाज सामाजिक समरसता पर विश्वास करने वाले समाज है। पूरा छत्तीसगढ़ समाज मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक साथ काम करने का संकल्प आज मन से लिया गया है और किसी प्रकार के वर्ग भेद, जाति भेद से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ के विकास हमारे समाज का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए गौ संरक्षण और केमिकल के विरुद्ध में जैविक कृषि जैसे विषय को एक जन आंदोलन के रूप में बनाकर सब छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के जीवन में विकास हो, एक नया परिवर्तन हो और सामाजिक रीति रिवाज में भी समय अनुकूल बदलाव करके बच्चों के शिक्षा दीक्षा और एक प्रगतिशील छत्तीसगढ़ के निर्माण में काम करेंगे, यह संकल्प है। समाज की गतिविधि, समाज अभी थोड़ा से पहले से कमज़ोर हो गया है। समाज के सिर्फ संगठन के लिए काम करूंगा और पद यात्रा का काम चलाऊंगा और मेरे समाज के सभी भाई बहन मेरे साथ चलेंगे और समाज को संगठित करेंगे। मेरा वही लक्ष्य है और नशा मुक्ति अभियान में हिरवानी जी के काम को आगे बढ़ाऊंगा। जितना हो सके समाज में नशा से मुक्त हो, एक ऐसा मेरा प्रयत्न होगा। सतत संपर्क करूंगा, वो लोग संगठित भी होंगे, समाज चलाने के लिए मेरे पैसा भी देंगे, बिल्कुल देंगे, नया संदेश देंगे। अभी तक जो पद यात्रा की मैं जो बात कर रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ में पहला होगा और सभी पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में पैदल चलूँगा। सब लोग बोलते हैं ना पद नहीं मिलता करके, सबको पद मिलेगा क्योंकि मेरे साथ सब दौड़ेंगे, चलेंगे। आज विगत में 30-32 सालों से सामाजिक सफ़र में रहा हूँ, समाज का सेवा किया हूँ और निचले तबके से समाज की सेवा करते करते पिछले कार्यकाल में और उसके 4 बार महामंत्री का पद धारण करते हुए आज मैं प्रथम बार
मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो निश्चित ही मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। इसके कारण मुझे जो है इतना स्थान दिया, प्रमुख स्थान मिला है। युवाओं को जोड़ना, युवाओं को एक युवा प्रकोष्ठ है, उनसे जोड़कर हम जो है युवाओं को प्रदेश में ले जाके प्रशिक्षण शिविर और समाज के साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाएंगे पूरा प्रदेश भर।